दोस्तों हम सभी से जानते हैं कि हमारा बोर्ड एग्जाम 2023 नजदीक है और यहाँ पे हमारा पढ़ के कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों अगर हम कहीं ना कहीं पेपर में क्या आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर ये जान ले तो हमारी जो प्रिपरेशन करने में हमें कहीं ना कहीं आसानी क्या पड़ सकती है। तो आज वही हम देखने वाले हैं। आज हम यहाँ पे एसपी का डिस्कस करने वाले। अगर आप जैसा डिमांड करोगे, जैसे आपके कमेंट्स आएंगे, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे और भी जो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी क्या चीजें क्या लेकर आएंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे हम सभी से जानते हैं कि जो टोटल मार्क्स होता है एग्जाम, आपका जो टोटल मार्क्स का होता है वो 80 मार्क्स का होता है। आपका रिटर्न जो होता है 80 मार्क्स का होता है, वहीं इंटरनल जो होता है आपका 20 मार्क्स का होता है। जो ऑल ओवर टोटल मिला के आपका क्या होता है 100 मार्क्स होता है दोस्तों। सही बात है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो विथ ऑप्शन जो आपका पूरा जो पेपर सेट होता है वो 116 मार्क्स का सेट होता है। कितना है 116 मार्क्स का सेट होता है, जिसमें से आपको 80 मार्क्स का क्या होता है कंपलसरी का अटेम्प्ट करना रहता है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं नीचे बात करूं तो सबसे पहले एक एक करके हम क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या आएगा ये सारी चीजें क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आएगा फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चन एनी 4 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। यानी अब यहाँ पे कुछ सब टाइप्स दिए गए, जैसे अगर मैं बात करूं सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, मैच द पेयर, गिव वन वर्ड ऑफ द फेस, स्टेट ट्रू और फॉल्स, फाइंड द ऑड वन, कंप्लीट द सेंटेंस, सिलेक्ट द। अब ये सारी चीजें दी गई है। अब इसमें से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन होंगे और जो हर एक जो क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव जगह जैसे अगर मैं बात करूं मैच द पेयर्स होगा, मैच द पेयर्स में आपका क्या होगा 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो एक क्वेश्चन क्या करेगा आपको 1 मार्क्स कैरी करेगा। सेम वही फाइंड द ऑड वन में आपको क्या रहेंगे 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो 5 क्वेश्चन में आपको क्या देगा 1 मार्क्स करेगा। तो ऐसे टोटल जो पूरा आपका ऑब्जेक्टिव्स होगा वो ऑब्जेक्टिव्स आपका हो जाएगा 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का हो जाएगा 20 मार्क्स का हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मार्क्स विदाउट ऑप्शन और विद ऑप्शन क्या 5 मार्क्स का रहेगा, तो आपका टोटल 20 मार्क्स यहाँ पे क्या हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। आपको क्या करना है फॉलोइंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करवाने। जो एक क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन टोटल दिए रहेंगे, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन कोई भी क्या अटेम्प्ट करना रहेगा कंपलसरी। 4 क्वेश्चन क्या आपको अटेम्प्ट करना रहेगा दोस्तों। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं विथ ऑप्शन आपको टोटल मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, विदाउट ऑप्शन आपको 8 मार्क्स का ये आएगा। क्लियर है। अब फिर आपको केस स्टडी आएगा। केस स्टडी आपका हाथ का मार्क्स है दोस्तों। एक क्वेश्चन 3 पूछा जाएगा, उसमें से आपको 2 लिखना रहेगा। हर एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका 3 मार्क्स का रहेगा, यानी 6 मार्क्स आपके केस स्टडी क्या कैरी करते हो, और विथ ऑप्शन 9 मार्क्स का कैरी करता है। ठीक है, फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन अगर मैं बात करूं तो आपके पूरे टेक्स्ट बुक में एसपी के पूरे टेक्स्ट बुक में आपके कुछ 14 से लेकर 15 जो डिस्टिंग्विश है जो उसमें इसे ही आता है। अगर आप 15 डिस्टिंग्विश पूरा कंप्लीट कर ले तो बहुत बड़ा टास्क नहीं, आप 2 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। कुछ जो तरीके हैं वो यूज करके अगर आप बोलोगे तो वो तरीका हम बताएंगे, आप किस तरह से लर्न कर सकते हो, किस तरह से बायट कर सकते हो। और आपका जो सीधा सीधा मैं बता रहा हूं ना, सीधा सीधा आपका जो 12 मार्क्स है ना दोस्त, वो क्या एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। 12 मार्क्स यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स कर लोगे, 20 मार्क्स यहाँ पे, 12-20 कितना हो गया सीधा सीधा बताओ दोस्तों, तो 32 हो गया। और 32 आपका और इंटरनल जो रहेगा मिला लो कितना हो गया 32 प्लस 20, चलो 20 नहीं पकड़ता 18 पकड़ता हो, 18 हो गया 8 यहाँ पे 32 40 50 मार्क्स तो ऐसे ही मिल गया आपको। 100 में से 50 मार्क्स ऐसे मिले। बाकी क्वेश्चन तो अभी बाकी है, लेटर्स बाकी है। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे आंसर इन ब्रीफ, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 में से आपको क्या 2 अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, जो आपको 8 मार्क्स देगा। फिर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट रहेगा, 4 पूछे रहेंगे, उसमें से कोई भी 2 लिखना रहेगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं अटेम्प्ट द फॉलोइंग लेटर राइटिंग, 3 चैप्टर्स आपके लेटर के, क्या 3 चैप्टर्स है। अब मैं अगर बताऊं तो हर एक चैप्टर का एक लेटर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ऐसे 3 चैप्टर है ना, तो हर एक चैप्टर में से क्या एक एक लेटर आपको पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ पे पूछा कितना जा रहा है 3 लेटर पूछा जाएगा, लिखना कितना है 2। मतलब अगर 2 चैप्टर के लेटर अच्छे से कर लेते हो ना तो आपका ये काम क्या अच्छे से हो जाता है, और आपका यहाँ पे 10 मार्क्स क्या फिक्स हो जाता है। फिक्स हो जाता है। कितना मार्क्स बता दिया 60 मार्क्स तो ऐसे ही बता दिया भाई, 60 मार्क्स तो ऐसे ही बता दिया। फिर उसके बाद आंसर द फॉलोइंग, आपको 2 पूछा जाएगा, 2 में से कोई एक लिखना रहेगा। बाकी सारी चीजें भी बताएंगे किस तरह से लर्न करना है, कैसे लर्न करना है, सारी चीजें बताने वाले दोस्तों। तो यहाँ पे ये आपका पूरा पेपर पैटर्न था दोस्तों। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई। और भी कुछ वीडियो चाहते हो, स्ट्रैटेजी चाहते हो, किस तरह से लर्न करना है, कितने दिन में आप सिलेबस खत्म कर सकते हो, और वीडियो लेक्चर्स तो साइड बाय साइड आ रहे ही। हम कोशिश करेंगे फटाफट आपके जो लेक्चर्स है वो क्या खत्म कर दे, तो ताकि आपकी प्रिपरेशन में क्या इजी हो। तो चलेंगे, मिलेंगे हमारी अगली वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित अपनी प्रिपरेशन करते रहो और हमारे साथ क्या जुड़े रहो दोस्तों।